खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में मिली 3 लाश। लाशों के मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, तो भीड़ हुई इकट्ठा। आग लगी घटना में 2 घर जलकर राख। मवेशी अनाज के साथ कई सामान आग की लपेट में समाई, तो 2.5 लाख का हुआ नुकसान। मधुबनी नरसंहार के खिलाफ पुतला दहन। वहीं सागर सिंह ने कहा, नीतीश राज में अपराधी बेलगाम। ईसाई धर्म के लोगों ने 2 अप्रैल को मनाया गुड फ्राइडे और इस मौके पर निकाला कुर्सी यात्रा। साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के पार्थिव शरीर पर डीएम ने किया माल्यार्पण। बिहार के सुपौल में एक साथ 3 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली में एक ग्रामीण सड़क किनारे 100 मीटर के दायरे में 3 अज्ञात लोगों की लाशें मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि 2 शव सड़क किनारे एक साथ अर्धनग्न अवस्था में मिले और तीसरा शव कुछ ही दूरी पर खेत में पड़ा मिला। तीनों शव की उम्र लगभग 35 से 45 साल बताई जा रही है। सुबह के समय जब गांव के लोग घूमने निकले तो सड़क के किनारे 3 अलग अलग जगहों पर लाश देखी और तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। एक ही साथ 3 लाश मिलने की खबर से गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची पिपरा थाना पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, शव की पहचान कराई जा रही है। गेहूं खेत में फेंक दिया गया 4 बजे सुबह में 1 तारीख को। आज पुलिस प्रशासन को मिला सुबह 8 बजे, तो उन लोगों ने 17 प्रसाद लेके आया। उसके बाद पोस्टमार्टम किया। पब्लिक के हम लोग के नीचे पता चला कि ऐसे तो बात है, तो हम लोग पहचाने। उसके बाद इनका भाई मोहम्मद इस्लाम जो सोनक के रहने वाला है, उनकी लड़की का 8 तारीख को शादी होने वाली थी, 8 अप्रैल को, यही 2021 को, जिसके कारण जो है कुछ अज्ञात अपराधियों ने मिल के 3 आदमी खुले मार के गेहूं खेत में फेंक दिया गया। अब क्या हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, तीनों परिवार को न्याय चाहिए और तीनों परिवार के मुआवजा चाहिए। 50-50 लाख रुपया एक परिवार को नौकरी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सत्ताम हुआ। आप कौन हुए? मृतक का कौन है? 3 डेड बॉडी मिला है जी जी, और उसका हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। हत्या किया जाना प्रतीत होता है। जांच चल रही है। लाश की पहचान हुई है क्या? जहाँ नहीं, अभी डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खराजपुर पंचायत के अहिला गांव में रविवार की देर रात्रि में आग लग गई। आग लगने के कारण 2 घर जलकर राख हो गए। आगलगी के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की देर रात करीब 12 बजे रात्रि में आग लग गई। हालांकि किस कारण से यह आग लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका। तो कई लोगों ने यह भी कहा कि इस आग लगी में 2 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें कई जानवर भी झुलस गए।
साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। घर में रखा हुआ अनाज भी और कई सामान आग के लपेट में समा गई। पूछे जाने पर इस घटना में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान बताया गया। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी महिला ने रोते रोते आग लगी की घटना के बारे में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़का तो एकदम साफ इतने अथी सबसे बड़का पन्नी द्वारी टाइम में लग जाए, पन्नी टाइम लग दूगो घर जरले ने, एगो एकरा नाम से मंदोदरी देवी केना भगले सब तो सही अंगना में जगले के बार लगे ने शीशा पर हमर बेटा देख लेल के आज ओई काट से लगले एक बेर पन्नी छले ने उजरा एक बेर धनरा जा गेट खुलबे नहीं करे, खोलिए से गेट नहीं खुले, 10 मिनट लग गए देरी खोला में, तब चुनमा दौड़ कर घर से लाग गए तो 2टा के घीचलक। तेसर गाय गाभिन छे ने 8 महीना के देसी के उन्नैत गेलै देह में बकरी भाग बेटा रे। तब अहाँ सब रात में उठले त अपना बुझल के हाँ तब सब भेलिए मोटरसाइकिल से हो साफ पकड़ घर में धर दे वो 50 रुपये दे दिए बच्चा। हाँ बच्चा कनी गाभिन थे पाल छे यही दुनिया छै कि नहीं छै, अब जीते असगर छै कन्या चलि गेलै नैया अथी छलै घर बार छलै लोग हमर मंदिर ये देव से दिया। हमको लगता है जो 12:30 साढ़े 12 बजे के करीब यहाँ आग लगी है। अचानक लगी, किसी को तो कोई देखा नहीं कैसे लगा सो, और हमको लगता है 10 से 15 मिनट में यह घर जल के राख हो गया। पशु का घर था, उसमें पशु था, गाभिन गाय थी, वह बुरी तरह जो है झुलस कर मर गई। और इतना ही नहीं, उसमें कुछ अनाज वगैरह भी था, वो मैंने क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया। मोटरसाइकिल था, चौकी के वारी सब था, सब जल के राख हो गया। मेरे ख्याल से लगभग 2.5 लाख 2.5-3 लाख का जो है क्षति हुआ है। या सरकार से कर्मचारी साहब आए थे, हम लोग कहे हैं, रिपोर्ट किया गया है। डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं आएंगे, और उनके आने से पोस्टमार्टम यहीं पर हो जाएगा। और आशा है, विश्वास है कि सरकार के तरफ से जो क्षति मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखा जा रहा है एक झलका, हाँ एक बाछी है, बच्चा है, बाछी है, वो भी जो है बुरी तरह झुलस गई है। उम्मीद उसका भी कम है जो ये लगभग 12:30 से पहले 11:30 बजे तक हम जगे हुए, उसी बीच में थोड़ा नींद लगने लगा। आग लगने का कारण क्या था? अज्ञात हाँ, नहीं कर सकता, शॉर्ट सर्किट से लगा या बिजली से लगा, या मतलब कोई जैसे हम अनुमान क्या घर में इस रूम में बिजली का भी था क्या कनेक्शन? हाँ बिजली का तो बॉल तो बता। क्या लग रहा है आपको? तो किसको शक किया जाए, बिजली से लगा। क्या नुकसान, क्या नुकसान आपको हुआ है? नुकसान में मोटरसाइकिल जल गया, एक गाय जल के मर गई, एक गाय का बच्चा जो है 90% जला हुआ है, 2 घर जल गए। कौन सा ये जगह है? इसको अहिला महादेव मंदिर से पश्चिम। कौन सा पंचायत है ये? खराजपुर पंचायत।
मधुबनी नरसंहार का विरोध अब पूरे बिहार में आमजनों ने जोरों पर शुरू कर दिया है। सभी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गोलबंद होने लगे हैं। इसी क्रम में आज मोहम्मदपुर मधुबनी नरसंहार के खिलाफ जिला के आमजनों और छात्र संगठनों के आह्वान पर कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन से पूर्व मिथिला विश्वविद्यालय के मेन गेट से आयकर चौराहा तक राज्य सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च सुधांशु सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय अरे मधुबनी का अरे नीतीश कुमार चोर है, अरे नीतीश कुमार चोर है, अरे नीतीश कुमार डूब मरो, अरे नीतीश कुमार चोर हाय हाय बिहार सरकार हाय हाय अरे मधुबनी पुलिस प्रशासन डूब मरो, इंकलाब जिंदाबाद पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय अरे सत्ता संरक्षण में हत्यारे को बढ़ाना बंद करो और सत्ता संरक्षण में कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बागमती छात्रावास के नौजवानों के साथ कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि होली के दिन मोहम्मदपुर बेनीपट्टी मधुबनी के अंदर एक ही परिवार के लगभग आधे दर्जन लोगों की निर्मम हत्या वहां के अपराधियों के द्वारा कर दी गई और यह इस दशक के बिहार के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा नरसंहार इस सदी में इस दशक के अंदर बिहार के अंदर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नरसंहार होने के बाद भी बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन, मधुबनी की पुलिस प्रशासन मौन है, यह निश्चित तौर पर दर्शाती है कि सत्ता के संरक्षण में ही पुलिस प्रशासन के ही नेतृत्व में यह नरसंहार हुआ है। हम तमाम नौजवान इन नरसंहार से आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से, मधुबनी जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को अविलंब उचित मुआवजा दे, सभी पीड़ित परिवारों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और हत्या, अपराध और लूट की घटना जो है वो चरम सीमा पे है। होली हिंदुओं का सबसे महान पर्व है और होली में लोग कहते हैं कि सारी आपसी द्वेष भावना को भूल के लोग आपसी भाईचारा का मिसाल है होली का पर्व। लेकिन इस होली के पर्व के दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जिस तरीके से नरसंहार की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। घटना के 3 से 4 घंटे बाद जहां मात्र 2 मिनट के रास्ते पे पुलिस प्रशासन बेनीपट्टी थाना है, वो 3 घंटे बाद थाना पे पहुंचती है। इससे सीधा सीधा ये दिखता है कि वहाँ के सत्ताधारी लोगों का संरक्षण था, वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों का संरक्षण था और उस संरक्षण में बेनीपट्टी में नरसंहार किया गया है। एक ही परिवार के 6 भाइयों पे 3 दहाड़े हथियार से लैस व्यक्तियों ने गोली चलाते हुए गोलियों की बौछार कर दी दिन के 1 बजे और अभी तक मुख्य आज 5वां दिन होने जा रहा है। 5 लाश पहुंच चुका है। अगर आप उस परिवार को देखेंगे तो कोई भी बच्चा 5 से 6 साल से ज़्यादा का नहीं है। जब आप उस बेवा की आवाज़ को सुनिएगा तो आपका दिल पसीज जाएगा और अभी तक बिहार सरकार के कोई भी आला कमान इस पे कोई संज्ञान नहीं लिए हैं अभी तक। मानव मुक्ति के इतिहास का सबसे बड़ा दिन गुड फ्राइडे है। 2000 वर्ष पूर्व आज ही के दिन ईसा मसीह ने समस्त मानव कल्याण और पाप तथा अंधकार की शक्तियों से इंसान को बचाने हेतु न केवल तकलीफ सहा बल्कि क्रूस की भयानक और अपमानपूर्ण मृत्यु द्वारा खुद को कुर्बान कर दिया। दरभंगा के ख्रिस्तिया अनुयायियों ने भी उपवास रखकर प्रभु के इस क्रूस यात्रा में सहभागी हुए। यह क्रूस यात्रा दोनार स्थित होली क्रॉस स्कूल से दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुआ और चर्च में पहुंचकर क्रूस को उपासना के साथ
समाप्त हुआ। इसके बाद सभी अनुयायियों ने हल्का आहार लेकर अपना उपवास तोड़ा। दरभंगा में 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद में शहीद हुए वीर अम्बेडकरवादी को विनम्र श्रद्धांजलि सभा अम्बेडकर क्लब दरभंगा के अध्यक्ष बलराम राम के नेतृत्व में लिया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बलराम राम ने कहा कि ये अम्बेडकरवादी शहीदों के कारण ही आज अनुसूचित जाति व SC/ST एक्ट बचा हुआ है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कुर्बानी को सदा याद रखने आज के कार्यक्रम में अम्बेडकर क्लब के उपाध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान, शिक्षक मोहन पासवान, शिक्षक रंजन पासवान सहित दर्जनों अम्बेडकरवादी शामिल हुए। ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आज दरभंगा के पावन स्थल कर्पूरी चौक पर 2 अप्रैल 2018 के संपूर्ण भारत बंदी में शहीद हुए अम्बेडकरवादी भाइयों के सम्मान में विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ किए हैं और आज उनको हम लोग अम्बेडकर क्लब दरभंगा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके सम्मान को सलाम करते हैं। उनको याद करते हुए हम लोग संकल्प लेते हैं कि आपकी शहादत बेकार हम लोग नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में भी अगर दलितों पर कोई अत्याचार जुल्म होगा तो आपको याद करके हम लोग उस लड़ाई को और तेज़ी से लड़ेंगे। बलराम राम, अध्यक्ष अम्बेडकर क्लब दरभंगा। 2018 को SC एक्ट के खिलाफ पूरे भारत बंद के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने 13 वीर सैनिकों ने शहादत दी। उसके उपलक्ष्य में आज उन्हीं के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और हमें उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्या नाम हुआ? मोहन पासवान। मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन 1 अप्रैल 2021 की देर शाम दरभंगा सदर प्रखंड के खानका चौक अवस्थित मिसर टोला में उनके निवास स्थान पर हो गया। वे 96 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि के साथ साथ अन्य गणमान्य एवं उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं जिलाधिकारी ने मिसर टोला खानका चौक स्थित उनके आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन मिथिला एवं मैथिली भाषा एवं साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिलाधिकारी ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।